नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक फुल फ्लेज्ड वॉर देखे हुए भारत को भी करीब करीब 55 साल हो गए, 54-55 साल हो गए। 26 साल पहले कारगिल वॉर भी हुई थी, लेकिन वो छोटा लोकल कॉन्फ्लिक्ट था। मैं उसको फुल स्केल वॉर नहीं कहूँगा। हालांकि 550 करीब हमारे जवान उसमें शहीद हो गए थे और कुछ हजार से ज़्यादा घायल हुए थे। लेकिन फुल फ्लैश वॉर तो इंडिया ने नहीं देखी है पिछले करीब करीब 55 सालों से। मुद्दा यह है कि आज की जो जनरेशन है, जो मिलेनियल जनरेशन है, जो 2000 के बाद पैदा हुई, जो 15 साल के, 17 साल के, 20 साल के, 25 साल के बच्चे हैं, युवा हैं, ये कंप्यूटर की एज के बच्चे हैं, मोबाइल की एज के बच्चे हैं, ये वीडियो गेम्स की एज के बच्चे हैं। ये सब कुछ पर्दे पे देखते हैं, ये तालियां बजाते हैं, आग की लपटें आती हैं वीडियो गेम्स में या फिल्मों के अंदर, हिंसा दिखाई जाती है तो ये उसको एंजॉय करते हैं। वाह क्या बात है। लेकिन वो सब वर्चुअल वर्ल्ड है। जब कभी ये इजराइल की वॉर देखेंगे, पैलेस्टाइन पर अटैक देखेंगे, यूक्रेन या रशिया की वॉर को देखेंगे और वहां भी लाखों लोगों को मरते हुए देखा, तो इनको कोई संवेदना नहीं होती। वहां पर संवेदना इसलिए नहीं होती कि जो कुछ घट रहा है उनसे बहुत दूर घट रहा है, इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक आग अपने घर में ना लग जाए ना, तो इंसान को तपिश नहीं महसूस होती। दूसरे के घर में लगी कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आग ही तो है ना। वीडियो गेम्स में तो हीरो निकल आता है आग में, भस्म हो जाता है, दोबारा जिंदा हो जाता है, तो इनको लगता है यही जिंदगी है। पर करीब 55 सालों के बाद एक जंग शायद हमारे सामने खड़ी है। भगवान ना करे हो, भगवान करे फुल जंग ना हो तो अच्छा है। और फिर एटॉमिक जंग हुई तो फिर तो खुदा ही मालिक है। फिर तो कितने मरेंगे कुछ पता ही नहीं है, कितने लोग धुआं बन के उड़ जाएंगे नहीं पता। सच ये है कि इस जनरेशन को नहीं पता कि युद्ध की विभीषिका क्या होती है। कैसी माएं अपने बेटों को युद्ध में गवा देती हैं, महिलाएं अपने पति को, छोटे छोटे बच्चे अपने पिता को, बहनें अपने भाइयों को। और वो जो विभीषिका होती है बहुत भारी होती है, बहुत भयंकर होती है। जब कोई अपना बिछुड़ जाता है, और युद्ध में सिर्फ फौजी ही नहीं, सिविलियंस भी मरते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी गिनती हो जाती है। और गलती से कहीं एटॉमिक बम गिर गया तो फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तो लाखों लाखों मौतें हैं। अब जंग जब बिल्कुल सामने खड़ी है, उसके बावजूद भी शायद हिंदुस्तान की जो यंग जनरेशन है, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। और ये खतरा इतना बड़ा है कि जो टालने से टल नहीं रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कहते हैं जब तक अपने घर में आग ना लगे या हमारे ऊपर मुसीबत ना आए, तो हमें एहसास नहीं होता कि वॉर किसको कहते हैं। जो वॉर टॉर्न कंट्रीज हैं, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक सिविल वॉर चलती रहती है, जान की कीमत नहीं है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह हो गए, या आज जो यूक्रेन में हो रहा है, जो लोगों की हालत है वहां पर, जो बचे खुचे, उनसे पूछो वॉर किसे कहती है, वॉर की विभीषिका किसे कहते हैं, उससे जो होने वाले नुकसान है वो किसे कहते हैं। कि जिंदगी में कोई चीज मुहैया नहीं होती, ना बिजली, ना पानी, ना दवाइयाँ, ना डॉक्टर, ना खाना पीना ढंग से। 24 घंटे सर के ऊपर मौत नाचती है, मौत। कब कोई मिसाइल आएगी, बम आएगा, गिरेगा, हम फना हो जाएंगे। और देखते देखते आपकी आंखों के सामने 5 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन में मारे गए और 5 लाख से ज्यादा रशिया में मारे गए। फर्क तो किसी को कुछ नहीं पड़ता, दुनिया चलती रहती है, लेकिन जिन पर गुजरी है यूक्रेन में, रशिया पे, वो जाने
जातन लागे वो तन जाने, दूजा न जाने पीड़ पर आई। पर शायद इस वीडियो गेम्स की और मोबाइल की जनरेशन इस विभीषिका को अभी पहचान नहीं पाती है। कहीं खुदा ना खास्ता जंग हो गई तो इस इमोशनल जो ट्रॉमा होगा जो यहाँ से निकलेगा, क्या हमारी जनरेशन उसके लिए तैयार है इसको सहन करने के लिए? क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि सिर पर तलवार लटकी हुई है और कभी भी गिर सकती है और सिर के आर पार हो सकती है? अभी भी एहसास नहीं है। शायद कुछ और वक्त हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर कुछ हुआ, अगर जंग हुई, तो फिर ज़िंदगी कैसे उथल-पुथल होती है, वो भी हम सब मिलकर देखेंगे। शुक्रिया आपका।